गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। वेलकम बैक टू करंट अफेयर जोन। आज है 4 मई और 4 मई 2020 के जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर बनेंगे आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। करंट अफेयर के सारे ही क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक आप ज़रूर देखा करें। साथ ही साथ आज की वीडियोज़ में क्वेश्चंस कम रखे गए हैं लेकिन डिटेल में रखे गए हैं, और कल से जो हम करंट अफेयर की वीडियो बनाएंगे उसके एंड में एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन के बारे में हम डिस्कस करेंगे, ताकि करंट अफेयर के साथ साथ हमारा जो स्टैटिक पोर्शन है एनटीपीसी का वो भी साथ ही साथ कवर होता चले। तो आपको डिटेल में एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन के बारे में बताया जाएगा और किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो भी आपको कल से बता दिए जाएंगे। तो आप वीडियो को वॉच करते रहा करें और शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर वॉच किया करें। अगर आप पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें, साथ ही साथ बेल बटन को प्रेस करें ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, इसमें आपका कोई पैसा नहीं लगता, इससे चैनल को सपोर्ट मिलता है और मोटिवेशन मिलता है वीडियोस बनाने का। इसलिए अभी तक आपने चैनल को सपोर्ट नहीं करा है तो चैनल को सपोर्ट जरूर करें और सब्सक्राइब जरूर कर दिया करें। बात करें कोरोना ग्राफ की, तो कोरोना ग्राफ में अभी तक अमेरिका सबसे ऊपर बना हुआ है। लगभग 68,000 लोगों की मौत हो चुकी है अमेरिका में। बात करें इंडिया में, तो इंडिया में भी अभी तक लोग पॉजिटिव पाए गए हैं। आपको पता होगा इंडिया में जो टेस्टिंग है वो काफ़ी कम हो रही है, इस कारण जो मरीज हैं कोरोना के वो अभी कम आ रहे हैं केसेस। लेकिन कल ही अरविंद केजरीवाल जी ने एक पर्सनल कॉन्फ्रेंस करी थी, उसमें बताया था कि जो लॉकडाउन है उसको थोड़ा सा कम किया जाएगा, और सभी राज्यों ने ये कर दिया है कि जहाँ जहाँ ग्रीन जोन है वहाँ पे लॉकडाउन लगभग खोल दिया गया है। तो आप अभी भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और बाहर जाएं तो मास्क पहनकर जरूर जाएं, क्योंकि हर राज्य में अपने अपने हिसाब से जुर्माना भी रखा गया है मास्क ना पहनने का और थूकने का। तो इस चीज़ का आप बेहतर ध्यान रखें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का करंट अफेयर। हाल ही में वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे कब मनाया गया? तो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे मनाया गया था 3 मई को। इस चीज़ को आप याद रखें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे। एक पॉइंट और आएगा इसका, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है इसका। बात करें वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे होता क्या है, तो आपने देखा होगा जो हमारे न्यूज़ चैनल होते हैं इनकी स्वतंत्रता के रूप में ये दिवस मनाया जाता है, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे। तो अखबार जो छपते हैं वो प्रेस के संबंधित आते हैं, जो न्यूज़ चैनल आते हैं, एंकर्स आते हैं, तो किस तरह से हमारी न्यूज़ ब्रॉडकास्ट होती है, तो उसके लिए मनाया जाता है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे। कब मनाया जाता है? 3 मई को। साथ ही साथ एक चीज़ और आप याद रखें कि हमने कुछ दिन पहले डिस्कस किया था कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स जारी किया गया था, इंडेक्स भी जारी किया गया था इसी का। तो उसमें भारत का स्थान क्या था? तो उसमें भारत का स्थान था 142वां। इस चीज़ को आप याद रखें, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन एग्जाम में सेम इसी तरह पूछा जाएगा कि जो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स है उसमें भारत की रैंकिंग क्या है। तो भारत की रैंकिंग है 142वीं। बात करें इससे पहले क्या रैंकिंग थी, तो भारत की रैंकिंग इससे पहले थी 140वीं। दोनों चीज़ें आप याद रखें, अगर एग्जाम में क्वेश्चन बने तो आपको कहीं से भी जो फैक्ट याद आए आप वहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं। इससे पहले थी 2018 में 140वीं। अब दो पायदान नीचे लुढ़क कर कितनी हो गई है? 142वीं। और सबसे पहले फर्स्ट पोजीशन पे कौन है जहाँ पे वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे का सबसे ज़्यादा पालन किया जाता है? तो वो है नॉर्वे, जहाँ पे प्रेस बिल्कुल फ्री है, तो वो है नॉर्वे। सेकंड नंबर पे बात करें तो सेकंड नंबर पर है फिनलैंड। ये दोनों भी याद रखें और भारत की याद रखें। ये है फर्स्ट पोजीशन पे, ये है सेकंड पोजीशन पे। और भारत की याद रखें 142वीं। सबसे आखिरी याद रखें, सबसे आखिरी कौन सी है? अफगानिस्तान की। तो इस चीज़ को भी आप याद रखें। जैसे पाकिस्तान की न्यूज़ एजेंसी है वो आईएसआई के कंट्रोल में आती है, इसलिए पाकिस्तान की जो न्यूज़ होती हैं वो लगभग ऑथेंटिकेट नहीं मिल पाती हैं, क्योंकि हाल ही में कोरोना वायरस का जो आंकड़ा है उसके तहत पाकिस्तान में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, लेकिन अभी तक वहाँ पर बताया गया है कि लगभग 1,000 लोगों की मौत हुई है। और आपको पता होगा पाकिस्तान ऐसा अभागा देश है जिसने 80 एकड़ ज़मीन कोरोना वायरस के इलाज से पहले ही डिक्लेयर कर दी लोगों के मरने के दफनाने के लिए। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। ऐसे ही चाइना है, चाइना में भी जो एजेंसी है, मीडिया है, वो कंट्रोल में है गवर्नमेंट के, तो उसके मुताबिक ये वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स जारी किया जाता है। भारत की रैंकिंग बहुत गलत बताई गई है, क्योंकि आपने देखा होगा भारत में भी जो मीडिया है वो एक पार्टी के रूलिंग पर नहीं होती है, अलग अलग डिफरेंट पार्टीज़ के अकॉर्डिंग भी बनाई गई है मीडिया।
तो इसलिए 142 भी है, पर आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखें इसको। हाल ही में किस राज्य के केसर को जीआई टैग दिया गया है? अंदाजा लगाएं इस क्वेश्चन का। और इस तरह का क्वेश्चन जब ऑप्शन आएगा तो वो ऐसे नहीं आएगा जिस तरह से दे रखा है। ऑप्शन आएगा जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम। आपको अंदाज़ा लगाना है, और एक माइंड में ये आपका बन भी सकता है इमेज कि जो केसर होता है वो कहाँ उगता है? ठंडे प्रदेशों में। और सबसे ठंडा प्रदेश कहाँ है? जम्मू कश्मीर। तो आप इस तरह से भी अनुमान लगा के इस क्वेश्चन को एग्जाम में भी सही कर सकते हैं। बात करें जीआई टैग क्या होता है, तो जीआई टैग आपने देखा होगा किसी एक भौगोलिक स्थिति में अगर कोई चीज़ वहाँ पर पैदावार की जाती है, जैसे संबंधित, जैसे बंगाल में आपने देखा होगा कि रसगुल्ला जो फेमस होता है वो कहाँ का होता है? बंगाल का। तो जीआई टैग उसको दे दिया गया है। जैसे कोल्हापुरी चप्पल होती है वो कहाँ की फेमस है? तो महाराष्ट्र की फेमस है, इसलिए कोल्हापुरी चप्पल को महाराष्ट्र का जीआई टैग दिया गया है। तो इसी तरह एक संबंधित जगह पर कोई फेमस चीज़ है तो उसको जीआई टैग दिया जाता है। बात करें जो केसर है वो सबसे ज़्यादा कहाँ उत्पादित की जाती है? तो जम्मू कश्मीर में उत्पादित की जाती है। साथ ही साथ सेब की खेती सबसे ज़्यादा कहाँ होती है? तो जम्मू कश्मीर में होती है सेब की खेती। एक चीज़ और आप याद रखें कि हाल ही में 3 ऐसी वस्तुएं और हैं जिनको जीआई टैग दिया गया है। एक है काला चावल। काला चावल, इसको याद रखें आप। काला चावल कहाँ का है? तो काला चावल है मणिपुर का। ये पीडीएफ में मेंशन किया गया है, व्हाट्सएप ग्रुप पे आपको मिल जाएगा। काला चावल कहाँ का है? मणिपुर का। टेराकोटा, दूसरा याद रखें टेराकोटा। टेराकोटा की मूर्ति बनती है, आपने देखा होगा टेराकोटा एक मिट्टी से बनाई गई है, उसकी मूर्तियाँ बनती है। वो कहाँ बनती हैं? गोरखपुर में, और ये फेमस है। इस चीज़ को आप याद रखें, टेराकोटा। उसके बाद है केडलाई मिठाई। केडलाई मिठाई है कहाँ का? तमिलनाडु का। तो इस चीज़ को भी आप याद रखें, इम्पोर्टेंट है। ये चारों के चारों आपको याद रखने हैं, एग्जाम में कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। साथ ही साथ एग्जाम में एक क्वेश्चन और पूछ सकता है कि जीआई टैग का फुल फॉर्म क्या होता है। तो जीआई टैग, जो जीआई टैग है इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? तो इसकी फुल फॉर्म होती है जियोग्राफिकल इंडिकेशन। मतलब एक संबंधित जगह पर कौन सी फसल या फिर कौन सी चीज़ पैदावार की जा रही है, तो उसका आइडेंटिफिकेशन दिया जाता है जीआई टैग के द्वारा। तो ये इम्पोर्टेंट है, याद रखें। बात हो रही है जम्मू कश्मीर की, तो जम्मू कश्मीर से 2-3 चीज़ें आप याद रखें कि जम्मू कश्मीर में 5 अगस्त 2019 को धारा 370 और 35 है हटाया गया था। ये इम्पोर्टेंट है, डेट याद रखें आप, क्योंकि एग्जाम में डेट पूछ सकता है। पहले उपराज्यपाल कौन बने हैं? तो पहले उपराज्यपाल बने गिरीश चंद्र मुर्मू। गलती से चतुर्वेदी ना कर दें, कई बार क्या होता है कि गिरीश चंद्र मुर्मू और चतुर्वेदी में कन्फ्यूजन होता है। गिरीश चंद्र मुर्मू हैं जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल, और गिरीश चंद्र चतुर्वेदी हैं एनएससी, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के चेयरपर्सन या अध्यक्ष बोल सकते हैं। तो वो हैं गिरीश चंद्र चतुर्वेदी। जम्मू कश्मीर में आपको 2 झील मिलेंगी जो फेमस है। एक मिलेगी डल झील, एक मिलेगी वूलर झील। और वूलर झील से कैसे क्वेश्चन मिलेगा कि दुनिया की सबसे मीठे पानी की झील कौन सी है? सुपीरियर झील। लेकिन भारत की सबसे मीठे पानी की झील कौन सी है? तो वो है वूलर झील। तो इस तरह से क्वेश्चन मिलेगा आपको वूलर झील का। 4 आपको नेशनल पार्क मिलेंगे, राष्ट्रीय उद्यान मिलेंगे। एक मिलेगा दच्चीगाम नेशनल पार्क, दूसरा मिलेगा किश्तवाड़ नेशनल पार्क, तीसरा मिलेगा हेमिस नेशनल पार्क, और चौथा मिलेगा काजीनाग नेशनल पार्क। तो ये चारों ही जो नेशनल पार्क है इसको भी आप याद रखें। और किस राज्य के केसर को जीआई टैग मिला है? तो जम्मू कश्मीर के राज्य को मिला है। ऑप्शन सी इसका सही होगा। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखें। हाल ही में न्यूजीलैंड में सर्वश्रेष्ठ वनडे क्रिकेटर के रूप में किसे चुना है? तो न्यूजीलैंड में सर्वश्रेष्ठ वनडे क्रिकेटर के रूप में चुना गए हैं केन विलियमसन। इनका नाम भी इम्पोर्टेंट है। और आपने देखा होगा 2019 में जो वर्ल्ड कप हुआ था उसके बाद इनको बेस्ट जो परफॉर्मेंस थी सीरीज में उनका अवार्ड भी मिल चुका है। तो ये है केन विलियमसन, और ये कौन है? न्यूजीलैंड टीम के कैप्टन है, इसलिए इनका नाम काफ़ी इंपॉर्टेंट बनता है। ये कौन थे? कप्तान। साथ ही साथ आपको 4 अवार्ड और याद रखने हैं। ये तो हुए केन विलियमसन सर्वश्रेष्ठ वनडे क्रिकेटर के रूप में। 4 अवार्ड और हैं, वो भी आपको याद रखने हैं। एक है रिचर्ड हेडली अवार्ड, ये बेस्ट अवार्ड होता है क्रिकेट के क्षेत्र में न्यूजीलैंड में।
तो इसको स्टार मार्क कर लें, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रिचर्ड हेडली अवार्ड मिला है रॉस टेलर को। T20 बेस्ट खिलाड़ी भी बने हैं रॉस टेलर। ओडीआई बेस्ट महिला खिलाड़ी ये हैं सूजी बैट्स, ये महिला खिलाड़ी हैं न्यूजीलैंड की, इनको मिला है ओडीआई बेस्ट महिला खिलाड़ी। और T20 बेस्ट महिला खिलाड़ी बनी है सूफी डेविन। इन चारों के नाम को आप याद रख लें। रिचर्ड हेडली अवार्ड्स, इस पे स्टार मार्क कर लें। रॉस टेलर, T20 बेस्ट खिलाड़ी रॉस टेलर, ओडीआई बेस्ट महिला खिलाड़ी सूजी बैट्स, T20 बेस्ट महिला खिलाड़ी सूफी डेविन। रॉस टेलर का आपको इस तरह से याद हो सकता है कि रॉस टेलर जो मैच में खेलते हैं वो कौन सी पोजीशन पे खेलते हैं, चौथी या पांचवी पोजीशन पे खेलते हैं। और जो ओपनर है उनमें आप याद रख सकते हैं कि मार्टिन गप्टिल, और ये ओपनिंग करने आते हैं तो इनका कोई खास मतलब नहीं रहता। उसके बाद रॉस टेलर आते हैं, तो रॉस टेलर काफ़ी पुराने खिलाड़ी भी हैं, इसलिए उनको रिचर्ड हेडली अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो आप किसी भी तरीके से याद रखें, लेकिन आप इनका नाम याद रखें रिचर्ड हेडली अवार्ड्स में। हाल ही में R.B. स्मिथ का निधन हुआ, वे कौन थे? तो हाल ही में R.B. स्मिथ ये एक भारतीय मूल के थे और एंग्लो इंडियन थे, ये एंग्लो इंडियन थे ये R.B. स्मिथ। बात करें इनका निधन हो गया और ये कौन थे, तो ये थे एक प्रसिद्ध लेखक। इनका नाम आप याद रखें, इंपॉर्टेंट है। इनकी बुक्स भी आप याद रखें जो PDF में मेंशन है। इनकी बुक्स है जो काफ़ी कंट्रोवर्शियल रही थी और एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। तो बुक्स थी लिंगरिंग चार्म ऑफ दिल्ली, क्योंकि ये दिल्ली में रहते थे और सबसे ज़्यादा बुक्स भी इन्होंने दिल्ली पर लिखी है। इनकी एक नॉवल थी जो काफ़ी फेमस है, वो नॉवल थी जैस्मिन नाइट्स एंड द ताज। तो ये नॉवेल्स भी आप याद रखें, PDF में दोनों मेंशन है, दोनों के दोनों आप नोट डाउन करके रखें। और इनका नाम आप याद रखें R.B. स्मिथ, क्योंकि नाम से आपको कंफ्यूज होगा कि ये कौन है, कोई विदेशी हैं, लेकिन आप इस चीज़ को स्टार मार्क करके लिख लें कि ये एंग्लो इंडियन है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। हाल ही में जापान सरकार द्वारा मणिपुर के किस डॉक्टर को ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है और इससे एक क्वेश्चन और बनेगा, वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो हाल ही में जापान सरकार ने मणिपुर के एक डॉक्टर हैं जिनका नाम है थंगजाम दबाली, इनको ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन से सम्मानित किया गया है। अब बात करें ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन, ये अवार्ड क्या है? तो जापान में सर्वश्रेष्ठ अवार्ड है ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन। और ये अवार्ड किसके नाम पर रखा गया है? तो आपको पता होगा जापान को द लैंड ऑफ राइजिंग सन भी बोला जाता है, मतलब सूर्य का सबसे पहले जहाँ उगता है वो देश कौन सा है? जापान है। तो इसलिए जापान को द लैंड ऑफ राइजिंग सन भी बोला जाता है, उसी के नाम पर बनाया गया है ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन अवार्ड। तो दोनों इंपॉर्टेंट है। द लैंड ऑफ राइजिंग सन किसे बोला जाता है? जापान को बोला जाता है। और ऐसा कौन सा देश है जहाँ पर रात में भी सूर्य उगता है? तो वो देश है नॉर्वे। भारत की बात करें तो भारत में सबसे पहले सूर्योदय कहाँ होता है? तो अरुणाचल प्रदेश में होता है, इसलिए सूर्य का जो पर्यायवाची है अरुण, उसके नाम पर उस राज्य का नाम रखा गया है अरुणाचल प्रदेश। तो इस चीज़ को भी आप याद रखें। बात करें ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन अवार्ड होता क्या है, तो दोनों जो देश हैं जापान और भारत के संबंधों को मजबूत करने के लिए, जो मजबूत बनाता है उसके लिए ये अवार्ड दिया जाता है। तो ये मिला है थांगजाम दवाली को। कहाँ के हैं? मणिपुर के। बात हो रही है मणिपुर की, तो 3-4 चीज़ें और याद रखें मणिपुर से। मणिपुर की राजधानी है इम्फाल। मणिपुर के जो CM हैं, जो मुख्यमंत्री हैं, वो हैं N बीरेन सिंह। जो गवर्नर हैं या राज्यपाल हैं वो हैं नजमा हेपतुल्ला। साथ ही साथ एक क्वेश्चन एग्जाम में आपको जरूर मिलेगा कि तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क ये कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है मणिपुर में। कई बार एग्जाम में पूछा गया है और ज़्यादातर लोगों को कन्फ्यूजन रहता है मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, इन जगहों की। तो तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क जिसका नाम क्या है? केइबुल लामजाओ, ये कहाँ स्थित है? तो ये मणिपुर में स्थित है। मणिपुर से आपको एक क्वेश्चन और मिल सकता है कि प्रसिद्ध जो बॉक्सर चैंपियन है मैरी कॉम, ये किस राज्य से संबंधित है? तो मणिपुर की रहने वाली हैं बॉक्सिंग चैंपियन मैरी कॉम। इनके ऊपर मूवी भी बनी हुई है जिसमें लीड रोल किया था प्रियंका चोपड़ा ने। तो मैरी कॉम ने 5 बार टाइटल जीता है वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप का, तो इसलिए इनका नाम इंपॉर्टेंट बनता है। साथ ही साथ एक चीज़ और आप याद रखें कि मणिपुर की ही एक खिलाड़ी हैं आइनम बेम्बम देवी। आइनम बेम्बम देवी, ये इनको भारतीय फुटबॉल की
दुर्गा भी कहा जाता है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइनम बेम्बम देवी, इनका नाम आप याद रखें। भारतीय फुटबॉल की दुर्गा कहा जाता है आइनम बेम्बम देवी को। अब साथ ही साथ जापान की भी बात हो रही है, तो जापान से भी 3 फैक्ट्स आप याद रखें। जापान की राजधानी क्या है? टोक्यो। जापान के प्रधानमंत्री कौन है? शिंजो आबे। और संसद का नाम क्या है जापान की? तो संसद को डाइट बोला जाता है। और करंट अफेयर से अगर जापान को रिलेट करेंगे तो 2 मास्क की होम डिलीवरी फ्री में किसने करी थी? तो जापान ने अपने सभी घरों में 2 मास्क की होम डिलीवरी, साथ ही साथ $900 हर घर के अंदर सरकार की तरफ से दिए गए थे। मणिपुर की बात करें तो मणिपुर में पाठ्य पुस्तकों को इलेक्ट्रॉनिक संस्करण लॉन्च किया था पाठ्य पुस्तकों का, ताकि जो छुट्टियों में बच्चों की पढ़ाई में जो बाधा आ रही है तो इसके कारण जो पाठ्य पुस्तक है उसको इलेक्ट्रॉनिक संस्करण द्वारा लॉन्च किया गया था। साथ ही साथ फूड बैंक पहल किसने स्टार्ट करी थी? तो मणिपुर सरकार ने फूड बैंक पहल स्टार्ट करी थी। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, तो इस चीज़ को भी आप याद रखें। हाल ही में किस देश में चिकित्सा और स्वास्थ्य कर्मियों का वीज़ा 1 साल का बढ़ाने के घोषणा की है? तो चिकित्सा और स्वास्थ्य कर्मियों का वीज़ा 1 साल बढ़ाने की घोषणा करी है ब्रिटेन देश ने। अब ये चिकित्सा और स्वास्थ्य कर्मियों का वीज़ा क्यों बढ़ाया गया है? क्योंकि आपको पता होगा कि किसी देश में अन्य देशों के स्वास्थ्य कर्मी और चिकित्सा कर्मी भी होते हैं। जैसे आपने देखा होगा कई बार यहाँ पे पढ़ाई करने वाले विद्यार्थी आते हैं अन्य देशों के, या फिर इस देश के जो भारत देश के विद्यार्थी जाते हैं ब्रिटेन में पढ़ने, तो वहाँ पे ट्रेनिंग पीरियड पे होते हैं या फिर भारतीय वीज़ा लेकर जाते हैं वहाँ पे डॉक्टरी करने। तो इस कारण जो वहाँ पर अभी कोरोना वायरस के कारण फंस गए हैं, तो वीज़ा अगर एक्सटेंड करवाया जाता है तो उसमें क्या होता है कि आपको एक अमाउंट देना पड़ता है वीज़ा का जो टाइम है उसको एक्सटेंड करवाने के लिए। तो वीज़ा का जो टाइम एक्सटेंड करवाया गया है वो ब्रिटेन ने सरकार ने खुद करवाया गया है, और इस पर कोई भी आपका पैसा नहीं लगेगा। तो ये करवाया है ब्रिटेन की सरकार ने। साथ ही साथ ब्रिटेन से एक चीज़ और आप याद रखें, हमने कल परसों डिस्कस किया था कि बाउंस बैंक ऋण योजना, बाउंस बैंक ऋण योजना किसने स्टार्ट करी थी? तो ब्रिटेन देश ने स्टार्ट करी थी। छोटे व्यवसायियों को 2,000 पाउंड से लेके 50,000 पाउंड तक लोन दिया जाता था और उस पर कोई भी इंटरेस्ट नहीं था। तो ये योजना थी ब्रिटेन देश की। साथ ही साथ एक चीज़ और आप याद रखिए कि ब्रिटेन की राजधानी लंदन है और प्रधानमंत्री कौन है? बोरिस जॉनसन। ब्रिटेन इसलिए इम्पोर्टेंट है कि उसके जो प्रधानमंत्री हैं बोरिस जॉनसन, वो भी कोरोना पॉजिटिव हो गए थे, तो इसलिए याद रखें प्रधानमंत्री का नाम। हाल ही में वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के तहत कितने राज्यों को जोड़ा गया है? तो वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के तहत 5 राज्यों को और जोड़ा गया है। और ये 5 राज्य कौन से हैं? तो ये 5 राज्य हैं उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, दादर व नागर हवेली, दमन व दीप। तो ये 5 राज्य हैं उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, दादर व नागर हवेली, दमन व दीप। तो इन 5 राज्यों को जोड़ा गया है। बात करें पहले से कितने राज्य थे, तो पहले से 12 राज्य थे और अब कितने जोड़े गए हैं? 5 जोड़े गए हैं। तो अब टोटल कितने हो गए? 17 राज्य हो गए हैं वन नेशन वन राशन कार्ड योजना में। बात करें वन नेशन वन राशन कार्ड योजना क्या है? सपोज करिए जैसे मैं वर्तमान में राजस्थान में रहता हूँ और अगर मैं किसी काम से या फिर किसी जॉब प्रोफाइल से अगर मैं किसी दूसरे राज्य में जाता हूँ, सपोज दिल्ली में जाता हूँ, तो मेरा जो राशन कार्ड राजस्थान का बना हुआ है तो उसी राशन कार्ड से दिल्ली में भी मेरे को राशन मिल सकेगा। क्या होगा कि वो राशन कार्ड आधार कार्ड से लिंक होगा और ऑल ओवर इंडिया में अगर मैं किसी भी राज्य में उस राशन कार्ड से राशन लेना चाहता हूँ तो वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के तहत मुझको राशन मिल जाएगा। तो ये अच्छी स्कीम है। पहले इसका ट्रायल प्रोजेक्ट किया गया था लेकिन अब इसको अप्लाई किया जाएगा और ये सबसे अच्छी स्कीम है भारत सरकार की। वर्तमान स्थिति में देखा जाए तो सबसे अच्छी स्कीम है, क्योंकि आपको पता होगा राशन की सबसे ज़्यादा समस्या होती है इसी तरह से कि राजस्थान का राशन कार्ड दिल्ली में लागू नहीं होगा और दिल्ली का राशन कार्ड राजस्थान में लागू नहीं होगा। तो ये बहुत अच्छी स्कीम है, इसके बारे में आप डिटेल में पढ़कर जाएं। साथ ही साथ ये चीज़ और आप याद रखिए कि 12 राज्य पहले से थे, 5 राज्य अभी जोड़े गए हैं, तो टोटल कितने हो गए? 17 राज्य। अगर आपको वीडियो पसंद आई, वीडियो का कंटेंट आपको हेल्पफुल लगा, तो वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें, साथ ही साथ बेल बटन को प्रेस किया करें ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए।
चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, इसमें आपको कोई पैसा नहीं लगता, इससे चैनल को सपोर्ट मिलता है और मोटिवेशन मिलता है वीडियोस बनाने का। साथ ही साथ वीडियोस को पूरा देखा करें, अगर आपको उसमें कोई कमी लगती है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करें। क्या होता है कि उसमें पता चल जाता है कि आपने कितने ड्यूरेशन तक वीडियोस को देखा है। तो आप जो आपको कमी लगती है वो आप बता दिया करें, ताकि वीडियोस में जो इम्प्रूवमेंट है वो कर लिया जाए। और साथ ही साथ सब्सक्राइब जरूर किया करें मोटिवेशन के लिए। अगर आपको किसी पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर वीडियोस चाहिए तो आप वो भी हमें पर्सनल मैसेज करके या कमेंट करके बता सकते हैं, उस पर टॉपिक पे वीडियो बना दी जाएगी। एग्जाम से पहले जो सेट्स होते हैं उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के सेट्स निकाले जाएंगे, 25 या 30 क्वेश्चन के जो पर्टिकुलर सेट्स होंगे वो निकाले जाएंगे एनटीपीसी रिगार्डिंग, ताकि एनटीपीसी में वो क्वेश्चन आपको हेल्प करें। और डिटेल वाइज उन क्वेश्चन को डिटेल में डिस्कस किया जाएगा, ताकि जो भी फैक्ट्स आपके अभी तक कवर नहीं हुए हैं वो सारे के सारे फैक्ट्स आपके कवर हो जाएंगे। तो इसलिए चैनल पे बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल बटन को प्रेस जरूर किया करें। साथ ही साथ कल से जो करंट अफेयर की वीडियोस आएगी उसके एंड में एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में हम डिस्कस किया करेंगे, ताकि करंट अफेयर के साथ साथ आपका जो स्टैटिक पोर्शन है वो भी कवर होता चले, ताकि एग्जाम में आपको बार बार रिवाइज करना ना पड़े। और ये सारा का सारा आपको जो कंटेंट है वो कहाँ मिलेगा, व्हाट्सअप के ग्रुप पे मिल जाएगा। कमेंट बॉक्स में लिंक दे दिया जाएगा, वहाँ से आप क्लिक करके व्हाट्सअप ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।